चलो क्लास 12 का जो है सो पोइट्री का जो है सो ये दूसरा चैप्टर का जो है यानी कि चैप्टर दूसरा का है, पोइट्री का दूसरा नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहां देखना है सबको, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का नाम है। राइटर क्या होना? वॉल्ट व्हिटमैन। कोई कोई आदमी इसको जो है व्हाइटमैन भी पढ़ देता है, लेकिन तुमको उच्चारण देख लो। ये जो है वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था ना? लिख देखिए इसमें क्या है, स्पेलिंग बोला था WALT वॉल्ट। जन्म कब हुआ था? 1819 में। मृत्यु कब हो गया था? 1892 में, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से हो जाएगा। इसका समरी है, बुक अपना लोग पढ़ लिए पूरा अच्छा से समझ लिए। आप समरी पढ़ोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। देखो क्या कर रहा है, जहां पे भी कोई दिक्कत होगा समझना है, काहे की बुक पढ़ा दिए तो इसमें ज्यादा लोड लेने का टेंशन नहीं रहेगा। कर रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, ध्यान से देखते जाना है हम यहाँ पर, ठीक है। कर रहा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए रिमार्केबल पोएम। रिमार्केबल मतलब क्या होता है? अद्वितीय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ना अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके जैसा कोई नहीं है। कंपोज्ड, कंपोज्ड मतलब क्या होता है? एक तरह से बनाना, ठीक है। कंपोज्ड बाय द ग्रेट अमेरिकन पोएट। ये जो है वॉल्ट व्हिटमैन कौन देश के हैं? अमेरिका के हैं, तो इसलिए अमेरिकन कहलाएंगे। तो कह रहा है अमेरिकन पोएट, नाम लिखना है ना वॉल्ट व्हिटमैन। अब वो लिख ले, थोड़ा सा परिचय दे दे कि कौन है नहीं है। हेयर, हेयर माने यहाँ। द पोएट हैज प्रेजेंटेड, यहाँ पे जो है पोएट प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट मतलब उपस्थित करते हैं सबके सामने, जो भी उनका रीडर है यानी कि पढ़ने वाला। तो फिलहाल तो अपने लोग हैं, ठीक है। तो अपने लोग के सामने में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। क्या चीज? करा हिज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, उनके जीवन का कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके जीवन का क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? हा? आधार एक तरह से, ठीक है। उसके जीवन का क्या आधार है जीने का, वही अपना बताने का कोशिश कर रहे हैं। करा ही सेज दैट, वह कहते हैं, यहाँ देखो, करा ही सेज दैट ही एंजॉय हिमसेल्फ। वो कह रहे हैं कि वह जो है ना तो एंजॉय करते हैं अपने आप को। क्या करते हैं? वो एंजॉय करते हैं अपने आप को। एंड सिंग एलोन, और अकेले ही गाते हैं। क्या तुम लोग जो है सो अपने आप को एंजॉय करते हो? अकेले 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 बैठ के खेलते हो? क्या अकेले बैठ के ही गाना गाते हो? आज के डेट में देखो भी अकेले रहना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अकेले आदमी जल्दी रह नहीं पाता है। जो अकेले रहना सीख गया भाई साहब, दुनिया का बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाएगा। देख लो ना, आसमान में सूरज, हम अपना बात नहीं करते उसका बात, अकेले है कितने पावरफुल है। चांद, पृथ्वी का एक वो है कितने पावरफुल है। पृथ्वी एक वो है कितने पावरफुल है। यानी कि जो जो चीज सब अकेले है वो बहुत ही पावरफुल रहता है, लेकिन आदमी सब रह नहीं पाता है। अगर तुम रहती हो अकेले, कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपने आप को अकेले रहने का, है ना, मजबूत बनाने का पावर बना। तो वही इसीलिए तुमको ये चैप्टर पढ़ने के लिए मिला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहा है कि वो अपने आप को एंजॉय करते हैं, अकेले ही बैठ के गाते हैं। एलोन मतलब अकेले। He feels that, वो महसूस करते हैं। कौन? पोएट। He feels that, वह महसूस करते हैं the life force, ये जो लाइफ का फोर्स है, जीवन का जो एक तरह से समझ लो बल है, कर प्रेजेंट इन हिम, उसमें है। किसमें है? पोएट में है, उसमें है। करा है इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, जो उसके में लाइफ फोर्स है, वो जितना भी इंसान है सब में है वो लाइफ फोर्स, है कि नहीं? तभी ना जिंदा हो जी।
सब में जो मेरे में लाइफ फोर्स है वही लाइफ फोर्स तुम लोग में भी है, तभी ना जिंदा हो, तभी ना अति खाना खाते हो, चलते हो, फिरते हो, पढ़ते हो कि नहीं, वही है। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ही एलाउ, एलाउ माने अनुमति देना, वह अनुमति देते हैं। हिज सोल, सोल माने आत्मा, सोल माने आत्मा, आत्मा टू मूव एवरीवेयर, हर एक जगह घूमने का क्या देते हैं, एलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि जाओ, तुमको जहां घूमना है घूमो, जहां जाना है जाओ, तब ना देखोगे नया नया चीज ढूंढोगे, नया नया चीज तुम्हारे मुलाकात होगा। कि कुआं के मेढक बन के रहोगे तो क्या हो जाएगा ना, नहीं सिखाया जाते रहता। वो कहावत है ना बहुत बड़ा, घर के गिद्दड़ जाइए किधर, तो उसको नहीं बनना है, अपने आत्मा को इलाव देना है घूमने के लिए, है ना। जहाँ पे तुम लोग को लगे कि खतरा है वहां पे नहीं जाना है, जहाँ पे नहीं लगे खतरा है, कुछ जानने के लिए मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है, तो वहां जाना चाहिए। करा है ही टेक्स, लेते हैं रेस्ट, वो आराम भी लेते हैं, घूमते घूमते थकेगा तो आदमी आराम नहीं लेगा, तो वही बात। ही टेक रेस्ट एंड एब्जॉर्ब, आराम करते हैं, कहाँ पे आराम कर रहे, घूम रहे थे, घासे पे सो गए पूरा, तो वही करा एब्जॉर्ब ऑल द ब्यूटी, ब्यूटी माने सुंदरता, द नेचर यानी कि थक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो देखते हो जो आराम करते रहते हैं उस समय जो ठंडा ठंडा हवा चलते रहता है, उस ब्यूटी का क्या एहसास होगा कि सुबह सुबह सवेरे सवेरे जो उठती हो तुम लोग 5 बजे, उस समय जो ठंडा ठंडा हवा लगते रहता है, उस समय जा मतलब कि धरती का जो स्वरूप रहता है तुम लोगों के सामने में, कितना अच्छा महसूस होते रहता है। एगो होता है आराम करना, एगो होता है सोना, सोले रहती हो तो प्रकृति का कोई मजा नहीं, आराम कर रही हो तो तुम देख रही हो, एब्जॉर्व कर रही हो, इसलिए सुबह सुबह कहते रहता है उठ जाने के लिए आदमी को। बात क्लियर है। करा ही बिलीव्स दैट एवरी इंडिविजुअल, वह विश्वास करते हैं सब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है एक एक करके, है ना, प्रत्येक का अकेला। इंडिविजुअल इज बोर्न ऑफ हिज पेरेंट्स, बताए थे ना, अपना लोग अपने माता पिता से जन्म लिए, अपना लोग माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए होंगे, वो अपने से, फिर वो अपने से, ये बताने का क्या कोशिश कर रहे हैं पता है, ये तो सिर्फ पढ़ लिए। एक टीचर का काम होता है इसको जो अंदर का भावना छुपल रहता है उसको बता सके, ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि सब आदमी एक हैं, कि जैसे हम किसी माता पिता से जन्म लिए, वो भी जन्म लिया होगा, वो भी जन्म से लिया होगा, तो धरती पे कोई एक इंसान रहा होगा, उसी से सब जन्म लिया होगा, यानी कि अपना लोग सब क्या हैं, एक हैं, कोई जाति धर्म ऊंचा नीचा अमीर गरीब में कोई बटे नहीं है, सब एक हैं। क्या कि है ना, प्रत्येक यानी कि क्या करते रहता है, इंडिविजुअल जो है सो जन्म ले रहता है अपने पेरेंट्स से, तो ऐसे ऐसे दो जोड़ते जाओगे, एक सीरीज बनाते जाओगे, तो क्या पता चलेगा कि धरती पे पहले कोई 2 इंसान रहा होगा, फिर वो जन्म दिया होगा बच्चे को, फिर वो फिर फैलते फैलते बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ गया होगा। तब बात को समझो, तो ये लाइन बताने का यही कोशिश करते हैं कि हम सब एक हैं, किसी से आदमी को घृणा का भावना नहीं रखना चाहिए, सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं पता आदमी को क्या बात कर घमंड रहता। He loves, you प्यार करते हैं, both the old and the young, दोनों से प्यार करते हैं, बूढ़ा से भी प्यार करते हैं और जो यंग है ओकरो से प्यार करते हैं, दोस्ती करते हैं। तुम लोग दोस्ती करती होगी तो क्या करते होगी, अपने एज के होंगे से तनी मनी कमों से कर लेती होगी, लेकिन जो साफ है बड़ बुजुर्ग आदमी है, जो घर पे दादा दादी होगा, ओकरा से दोस्ती की हो। लेकिन पता है दादा दादी जो है उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है पता है, उसका छोटा पोता पोती, ओकरो घर में करे के लिए कोई काम नहीं है। अब बच्चा को भी कोनो पढ़ाई लिखाई कुछ मतलब, बच्चा मतलब जैसे 1 साल का हो गया, 6 महीना का हो गया, वो अपना दादा दादी उसको गोदी में ले रहती है, खिलाते रहती है, ला लबा हुआ है ना, माँ असगर हुआ, बाप कूलर हुआ, खेल हुआ, कूद करते रहता है। तो देखो बच्चा सबका सबसे बेस्ट फ्रेंड वही दादा दादी होता है, लेकिन जब वही बच्चा तनी बड़ा हो जाता है
दादा दादी कहता बाबू आता नहीं एक गिलास पानी ला लेकिन खाली हमेशा ओकरा से मांग ना नहीं कहते रहता, कितने कहते रहता है, लेकिन आप पढ़ रहा आदमी तब सब समझदार होते जा रहा। तो ये देखो राइटर तुमको ये बोल करके कहीं ना कहीं ये चीज समझा दिए कि जो यंग है तुम अपना दोस्त सबसे तब प्यार करके करते हो। घर में जो तुम्हारे अपना बड़ बुजुर्ग दादा दादी मम्मी पापा, वो तो बड़ बुजुर्ग नहीं होगा, वो सबसे प्रेम करना सीखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एंड द यंग से भी करते हैं विशेष, और विश करते हैं टू बी हेल्दी एंड द एक्टिव एज लॉन्ग एज ही इज एलाइव। अब देखो क्या करें, वी विश करते इच्छा करते हैं, क्या करते हैं इच्छा कि कहा गया रहे हेल्दी रहे, हेल्दी मतलब स्वस्थ, एक्टिव मतलब काम करते रहे, क्या रहे एज लॉन्ग एज जैसे, है ना, जितना दिन तक ही एलाइव यानी कि जीवित रहे, जब तक जिंदा रहे तब तक काम करते रहे। कितने हुरार देखोगे, कितने आदमी सबका जो मतलब इस टाइप का रहता है जो कि कम परसेंट में रहता है, देखोगे तनी संजाति एज ढल गया ना आदमी सबका, तो कहेगा कि अब हम काम नहीं करना चाहते, अब हमारा उम्र हो गया काम नहीं करना। बूढ़ी औरत सब भी रहेगी, तू भी उड़ार को देख लेगा कि अब हो गया है उम्र, तो अब हम काम करबे नहीं करेंगे, बेटी ओकरे पे सब भार छोड़ेगा। भाई काम करते रहोगे ना, हेल्दी रहेगा, एकदम बॉडी शॉडी बनल रहेगा, काम करते रहोगे, हेल्दी रहेगा तभी तो जीवन का एंजॉय लेते रहोगे। अन्य दिन जिंदा है पड़ल है तो वो जिंदगी का एंजॉय हुआ पाया नहीं हो पाया। कमे दिन जिए लेकिन काम करते हुए जिए, जब तक जिए पूरा चीज हो, नहीं दिन पड़ल है तब ओकरा सेवा कर रहा ही कर रहा जी। आदमी सबको बताएगा कि करो सेवा, पुण्य कमावे हो रहा, तो पुण्य तो वो कमाएगा, तुम्हारा तो लाख का पूरा दी जा रहा है। तो चलते देह में कष्ट हो ना, दर्द हो ना, तो निशान उसको बर्दाश्त करो, उसको करो, अपने धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, है ना। हम लोग आदत पड़ गया एक्सरसाइज जो करते थे, तो एक दो दिन जाते खूब तगड़ा देहात में दर्द होता रहता था, लेकिन फिर भी अगले दिन भी एक्सरसाइज करते थे, होता है तो दर्द होने दो, अब फिर करने लगते थे, फिर छूट जाते रहता। वही जो बड़ बुजुर्ग आदमी सब जो हो जाते रहता है, तनी सन दर्द हुआ ना, ठेना में दर्द कर रहा है, तो हम कर भी नहीं करे, कामे करना छोड़ देता है, वो और क्या हो जाते रहता है, भारी एक्टिव रहता है, एक्सरसाइज सब होते रहता है, काम करते रहता है। और नहीं करता है ना, तो देखोगी तुम लोग बायोलॉजी पढ़ोगी, तो जो आदमी काम नहीं करता है, भारी भरकम काम नहीं करता है, वो सबका हड्डी में छेद हो जाता है, छोटा छोटा, जैसे घून नहीं अति लकड़ी में घून नहीं लग जाता है, तो नहीं अपना लोग के शरीर में भी कीटाणु सब है। देखा कि काम नहीं हो रहा है, टूट फूट नहीं हो रहा है, तो क्या होते रहता है, वहां पे घूम खाने लगते रहता। तो ऐसे चलते जो आदमी पड़ता है, कोई कहता दिखता है बिस्तर पकड़ लिया है, तो जो बिस्तर एक बार पकड़ लिया ना, तो वो फिर बिस्तर पर से उठ नहीं सकता है, क्योंकि उसका हड्डी सब छेद हो जाते रहता है उसकी हड्डी। ऐसे चलते आदमी को हमेशा काम करते रहना चाहिए, थकियो जाओ कितना कुछ कर लो तो यो काम करते रहो, है ना। जब एकदम अंत समय लगे कि हाँ अब नहीं हो सकता है, तब नहीं तो तनिशन कर लिए हैं, तनिशन कर जाते हैं, वही बात होते रहता। चलो अब आगे चलते हैं। एक्टिव रहना है तुम लोग को। He does not believe in any क्या है क्रिक एंड क्लासेस। देखो कोई भी जाति और धर्म में, क्रिक मतलब धर्म और क्लास मतलब जाति, कोई भी जाति धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, कोई भी जाति धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। एंड सी नो डिफरेंट, कोई अंतर नहीं देखते हैं बिटवीन मैन एंड वोमैन, सॉरी मैन और मैन में, कोई भी आदमी और आदमी में अंतर नहीं देखते हैं। मान लो आदमी औरत में तो अंतर है, शारीरिक हो या बनावटी, डिफरेंट बिटवीन है ना, है ना। जो भी कंफ्यूजन रहता है अपना पूछ लिया करो। अरे चलो देखो बतियाना बंद करो आपस में, कहा कि आदमी आदमी में कोई अंतर नहीं है, नहीं अपना लोग करते रहते हैं, वो जाति का है, वो जाति का है, वो है, वो है। अपना लोग भगवान में अंतर करने लगते हैं, राम है कि अल्लाह है, ये वाहिगुरु है कि जीसस है, कोई अंतर नहीं, सब एक ही है भाई साहब। इसके लिए कितना बार एग्जाम्पल दिए, जैसे देखो हम तुम लोगों के सामने में है, हम तुम लोगों के सर हो गए, मम्मी पापा के सामने में हो जाएंगे तो उसका बेटा बन जाएंगे, अपना दोस्त के सामने में खड़ा हो जाएंगे तो दोस्त हो जाएंगे। मान लो अपना मामा के सामने में खड़ा होंगे तो उसके लिए भागना होगा, है इंसान एक ही।
जो आदमी जिस रूप में हमको देखता है हम उसके लिए वैसा रिलेशन में आ जाते हैं। भगवान भी है वही एक ही है, लेकिन जो आदमी जिस रूप में उसको पूजा करता है उस रूप में उसको नजर आता है। तो हम कौन जाति माने, कौन हम धर्म माने, सबका एक ही है। धरती पे इतना छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के वहां पे समझ सकती हो, लेकिन नेता लोग अपना फायदा के लिए उठाता है। लेकिन खैर वहां नहीं जाएंगे, अपना लोग नेता टॉपिक भटक जाएगा। तो इसलिए बात को क्या करते हैं, मैन मैन में अंतर नहीं करते हैं। कौन? वर्ल्ड विथ मैन, सबको बराबर देखते हैं कि नहीं देखो अपने लोग हिंदू धर्म में जो देखती हो महादेव भोलेनाथ को देखो, वो भी कोई चीज में नहीं अंतर करते हैं, सब चीज में। कौन? ओकर भक्त में देख लो भूत प्रेत सब है, सांप कीड़ा सब है, जो देखो सब खा लेगा। खोआ मलिदा नहीं खाए, खोआ मलिदा नहीं, मिश्री मलाई, गणेश के मम्मी भंगिया पिला देना नहीं है, जो दे दो खा लेंगे, कोई ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू कोई भी भगवान। सबका अपना अपना बिलीव है, दूसरा भगवान सब में इतना यज्ञ करना है, इतना अनुष्ठान करना है, विधि नियम निष्ठा। देखो महादेव में कुछ है ना, एकदम पूरे सबको बराबर लेकर के चलते हैं। सब भगवान वही करते हैं, आदमी सब अपना अनुष्ठान कर देता है, नहीं कि अति कर रहे हैं कहने के लिए, सबका उसी तरह से मानता है। अब आगे चल दो। द पोएट सेज दैट ऑल दैट हैज पास्ट। ये पोएट कह रहे हैं कि देखो जितना भी चीज गुजर रहा है, पास हो रहा है, जितना भी चीज गुजर रहा है, जा रहा है, ठीक है, पास हो रहा इन हिज लाइफ, उनके जीवन में, मेरे नहीं मतलब वो जो पोएट है, ठीक है। तो अभी समझ लो ना कि हम ही है वर्ल्ड विथ मैन, ठीक है, हम ही है वर्ल्ड विथ मैन। कह रहा है he has kept it in his mind, वो अपने मस्तिष्क में रखते हैं जो भी चीज उसके से गुजर रहा है। तुम लोग पढ़ रही हो, तुम लोग पढ़ करके पास आउट हो जाओगी, क्या तुम लोग यहाँ से निकल जाओगे, रहबे करोगे। वो बच्चा सबको पढ़ाए, वो सबका तो याद है मेरे, है ना, कि नहीं आता, हर एक बार आता। इसीलिए हम सबका माइंड में रखते हैं। अलाउ, सॉरी कथी है ये, ऑलवेज, है ना, गलती होगा तो बताना है। ऑलवेज कीप फीलिंग और थॉट, हमेशा कीप माने रखना, फीलिंग माने एहसास रखते हैं, थॉट का, सोच का, इन माइंड गुड और बैड, चाहे अच्छा सोच हो या अच्छा फीलिंग हो उसको भी याद रखते हैं, चाहे बैड हो खराब हो उसको भी क्या करते हैं, याद रखते हैं। कौन? वॉल्ट विटमैन, हम अभी वॉल्ट विटमैन, समझ ना बात, रखते हैं। तो देखो तुम लोग रखते हो, अपना लोग का सबसे मेन समस्या क्या है पता है, अपना लोग चाहते हैं कि खाली अच्छा अच्छा चीज याद रखे और बुरा बुरा चीज याद नहीं रखे। लेकिन सबसे देखोगे, बतिया लो अपने में, सुधार मत जाना, ठीक है। करा अब यहाँ पे अपना लोग जो है सो याद रखना चाहते हैं अच्छा चीज, लेकिन हमेशा बुरा ही चीज याद रहता, ठीक। तो इसलिए अच्छा चीज का याद आ रहा है तो उससे भी खुशी हो जा, और बुरा चीज से भी याद आ रहा है तो भी सोच दूर, ये भी तो एक सोच ही है ना, याद ही है ना, कि नहीं। लेकिन आदमी बुरा चीज याद करके सैड हो जाता है। तो चलो जाना, तुमको जाना है तो जा, जिसको जाना है उतना जा सकता है, ठीक है, अपना बाद में देख लेना ऑनलाइन में, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। He likes to present, he likes to present his view, देखो पसंद करते हैं, क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं क्या चीज, प्रेजेंट करना, उपस्थित करना, प्रेजेंट करना, उपस्थित करना, क्या चीज प्रेजेंट करना, उपस्थित करना पसंद करते हैं। तो देखो अपना व्यू, अपना नजरिया, व्यू माने यहाँ पे दे लेना, व्यू, व्यू माने नजरिया। अब तुम लोग को ये साफ नहीं ना दिखेगा तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे पूरा फोटो करके, एकदम पूरा साफ में यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, तो अपना देखते रहो। तो क्या कर देना है यहाँ पे, व्यू, तुम्हारा नजरिया जो है सो पूरा अपना साफ साफ प्रेजेंट करने में रहते हैं। कौन कह रहा है,
एट एवरी हैजार्ड, क्या चीज में? एवरी हैजार्ड में। तुम लोग अपना यहाँ पे देख सकती हो, है ना, लगा रहेगा एवरी हैजार्ड। ही सेज दैट, वो कहते हैं दैट रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन नेचर। देखो कोई भी रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है रुकावट, रुकावट इम्पोज मतलब क्या होता है? थोपना, लादना, उसको नहीं करने का मन है इसलिए नहीं करो। जैसे मान लो हम ही तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो अच्छा चीज हो चाहे बुरा चीज हो हम तुम लोग को बताते हैं, समझाते हैं। कोई भी आदमी मेरे बारे में गलत सोचे या अच्छा सोचे, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप पे अति डिस्ट्रैक्शन लगाएंगे ना, तो हम फिल्टर लगा करके बोलेंगे, फिल्टर लगा के बोलेंगे कि मतलब जो बात तुमको सुनने में खराब लगता है वो बात नहीं बोलेंगे, फिल्टर लगा के बोलेंगे। अगर फिल्टर लगा करके बोलेंगे तो तुम लोग जानिए नहीं पाओगी। तो एक टीचर का काम होना चाहिए कि विद्यार्थी सबको जो समझा रहा है तो फिल्टर नहीं होना चाहिए लगाने में, बताने में, समझाने में फिल्टर नहीं लगना चाहिए। नहीं तो नहीं बताएंगे, फिल्टर लगा के नहीं तो बोलेंगे ना, ये बात बोलेंगे तो कहीं ये नाराज हो जाएगी, ये बात बोलेंगे तो कहीं वो गुस्सा हो जाएगा, तो फिर वो बात होगा तो फिर हम अपना ओरिजिनल जो फॉर्म रहेगा, ओरिजिनल जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है हम वो नहीं कर पाएंगे। कहते विद्यार्थी नहीं करते, सर ये नहीं पढ़ाइए, वो पढ़ाइए, ये नहीं करवाइए, वो नहीं कर। भाई क्या पढ़ाने नहीं पढ़ाना मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे क्या करना है? रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करो, क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल एनर्जी है। ठीक है, सबको अपना देख लेना। कह रहा है द ओरिजिनल एनर्जी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू मच कंट्रोल। देखो ओरिजिनल एनर्जी जो रहता है ना उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जैसे छोटा छोटा बच्चा सब जो रहता है घर में, इतने बच्चा सब रहता है ना, उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अब आएगा उतनी उम्र का बच्चा, मान लो इतनी उम्र का बच्चा है, बड़ा आदमी आया और उसको नहीं पता है कि क्या है, और जबरदस्ती कहेगा उसको गोर लागो। मान लो एक बार बोल दिया, लाग लिया तो ठीक है। अब मान लो नहीं लगता तो उसको थप्पड़ मारता है कि गोर लागो। अब भाई साहब वो अपने बच्चा, अभी वो क्या समझेगा? जैसे जब समझने वाला होगा तब उसको कारण के साथ बताना, जबरदस्ती वो, ताकि गार्जियन जो है सो अपना वाहवाही लूटना चाहता है कि देखो हम अपना बच्चा में कितने संस्कार डाले हैं। कोई बड़का आता है तो गोर लाग लेता है। हाँ, ये नहीं कि आप बोलवे नहीं करो। एक बार कोई आया है तो अपना छोटा बच्चा सब है उसको बोल दो कि भैया है, अंकल है, उनको प्रणाम करो। करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो इसमें गार्जियन का कोई बेइज्जती नहीं हो गया। नहीं तो नहीं सोचेगा देखो हम कहे लागने के लिए, लागवे नहीं किया है, मेरा बेइज्जती हो गया। कोई बेइज्जती तेजती नहीं। इससे कहीं ना कहीं तुम क्या करने लगे हो? बच्चा को जो है ना सो उसका ओरिजिनल एनर्जी है उसको कंट्रोल करने लगे हो। नहीं केवल यहाँ झगड़ा उगड़ा हो जाते रहता तो पता उगड़ा ये नहीं चाहिए। अब बताओ झगड़ा हुआ है बड़का बड़का में तो भाई तुम नहीं जाओ, बच्चा को काहे कंट्रोल करते? उसको घूमने दो ना, उसको एक्सप्लोर करने दो, उसको दिमाग को बढ़ने दो। अगला आदमी मना कर देगा तो वो अपने नहीं जाएगा, कहेगा उसको कि हाँ तुम नहीं जा, तुम गार्जियन हो, तुम उसको नहीं कंट्रोल करो क्योंकि ओकरा यहाँ नहीं जा। भाई तोरा से झगड़ा हुआ फिर बाद में कोनो चीज होगा, अपना ब्याह दे कोनो शादी ब्याह होगा, दोनों मिल जाएगा कि अब बच्चा का तो उसका बचपना होते खराब हो गया, नहीं हो गया होते बचपना खराब, और जब तुम वापस मिल जाओगे अब बच्चा का वो बचपना तुम ला करके दे दोगे जो उस समय जाता खेलता अपना अंकल आंटी के साथ, उसका जो बेटा बेटी रहेगा उसके साथ खेलता तो उसको हो जाता था, तुम ये पे कंट्रोल कर दिए तब बच्चा सबका माइंड डेवलप नहीं हो पाएगा। और शुरू से उझल, मान लो बच्चा को तुम छोड़ दिए, छुटा दे दिए, तुम जा तो फिर तुरंत मिलने का चांस भी रहता। अब बच्चा भी हो जाते रहता है तो फिर कभी मिलवे नहीं करता कि तो आदमी सब ऐसा चीज है तो क्या ही करेगा। तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो तुम लोग को ये चैप्टर इसलिए ना पढ़ाया जाता है कि कम से कम ये माइंड सेट है, एक समय में अपने लोग तो पेरेंट्स बनेंगे ही ना जी, तो कम से कम ये तो माइंड में रहेगा ना। खाली पढ़ने लिखने का मतलब थोड़ी ना कि परीक्षा में पास कर देना, परीक्षा में पास कर देना सिर्फ नहीं, बल्कि ये भी चीज होना चाहिए। पढ़ते लिखते हैं तो उसको क्या हुआ चलो देखो, तो यानी कि ये चीज जो है सो रहना चाहिए। आप है यहाँ पे कहा चलिए, हाँ इन दिस वे, इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं करें किसी भी चीज को, अपने आप को भी कंट्रोल नहीं करें, जो चीज सोचाता है सोचे ही करे कि हाँ कहीं पे भी जाए तो हम स्वस्थ रहे, कोई मेरा शारीरिक नुकसान नहीं हो जाए, है ना, ये सब चीज नहीं हो, उसके बाद अपना जा सकते हैं। करा है कहा गया इन दिस वे
he celebrate the unity and brotherhood of the entire humanity by the क्या है singing of his own self। देखो इस तरह से सब आदमी जो है ना सो अपने आप को सेलिब्रेट कर सकता है। किस तरह से? अपने भाईचारा को, भाईचारा मतलब समझते ना, एक दूसरे से मिलजुल करके रहने का। अपने भाईचारा को क्या कर सकता है ना, गा सकता है। मानवता को एक यूनिटी बना सकता है, उसमें उसको डाल सकता है। और उसके बाद कर रहा है किस तरह से? सिंगिंग करके, अपने गाना गा के, ठीक अपना तरफ से। मान लो कोई आदमी नाराज हो गया, पीछे बोल दिया तुमको, वो आदमी नाराज हो गया, भाई वो न नाराज हो गया, तुम न नाराज हुए, तुम जाके उससे बात करो। तो कहेगा वो ने बोले तो पहले वो है ना टोकता, तो भाई वो नहीं बोल रहा, वो झगड़ा। तो कितने आदमी कहेगा कि वो हमारा से झगड़ा कर लिया, हम नहीं जाएंगे टोकने के लिए। वो झगड़ा किया है तो वो नहीं टोकेगा, हमने न झगड़ा किया, हम जाके टोकेंगे। लेकिन यह के चक्कर में वो झगड़ा कर ले तो वो आके टोकता, तभी हम जाके टोकता। एक चक्कर में कितने भाईचारा खत्म हो जाता है, भाईचारा या बहिनचारा जो भी बोलते, ठीक है, खत्म हो जाता है भाईचारा। तो ई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तुमको यही चीज बताने का कर रहा है। दिस इज द फिलोसफी ऑफ द पोएट। यही पोएट का क्या है? एक फिलोसफी है। तुमको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सुनने से लग रहा होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कभी अकेले रहने का बात कर रहा है, लेकिन अकेले रहते हुए देखो सबको जोड़ने का बात हो रहा है कि मेरे तरफ से जो चीज है हम अपना उसका पूरा प्रयास करेंगे, और नहीं है तो ठीक है आपकी मर्जी। बात क्लियर है? तो इसको जो है पूरे को अपना नोट कर लेना है। यहाँ पे जो ऑनलाइन वाला बच्चा देखेगा यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, पूरा अपना देख लेगा, अपना आराम से उसका आ जाएगा, ठीक है। तो अब रहने दे, जिसको नोट करना है वो नोट कर लो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर।